इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग इंडाइसेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग का जो कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो, एंड दूसरा जो आपका था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट वो। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से आप जो अपनी स्ट्रिंग है या फिर जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका फॉर्मेट कर सकते हो। तो वो वीडियो आपको पक्का देखना है क्योंकि वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रिंग्स होती है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, लंबी हो, छोटी हो, कितनी भी, जितना भी उसका लेंथ है, उन सब में स्ट्रिंग इंडाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो सारी स्ट्रिंग्स यानी कि स्ट्रिंग्स में इंडाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। वो क्या होता है? मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज राम। तो राम में ना एवरी कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग हैज अ इंडेक्स वैल्यू विच स्टार्ट विद 0। आपको याद है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था डॉट फॉर्मेट। तो बेसिकली हमने देखा था कि डॉट फॉर्मेट के अंदर हम जो भी प्रोवाइड कराते हैं वेरिएबल्स वगैरह, उनके आपस में क्या है, खुद के इंडेक्स होते हैं। कि पहला जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स है 0, दूसरा जो है उसका इंडेक्स है 1, उसके बाद तीसरा जो है उसका इंडेक्स है 3 या फिर 2। तो यहाँ पर जो इंडेक्स था वो स्टार्ट हुआ था 0 से, और अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीसरे वाले का जो इंडेक्स होगा बेसिकली वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वो स्टार्ट 0 से हो रहा है। तो वैसे ही हर एक जो स्ट्रिंग होती है, अब जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर से बनी है। जैसे राम है, ये 3 कैरेक्टर से बना हुआ है, एक आर, एक ए और एक एम से। तो बेसिकली आर प्लस अ प्लस एम तीनों मिलाकर राम बनाते हैं। तो ये जो हर एक कैरेक्टर है विच इज एक आर, एक ए, एक एम, हर एक का अपना अपना इंडेक्स है जो कि स्टार्ट होता है 0 से। इसका मतलब ये है, ये जो आर है ना ये एग्जिस्ट करता है एट इंडेक्स नंबर 0, और ये जो ए है ना ये एग्जिस्ट करता है एट इंडेक्स नंबर 1, और ये जो आपका m है ये एग्जिस्ट करता है एट द इंडेक्स नंबर ऑफ 2। समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया गया है विच इज s। अब ये जो s है ना ये एक स्ट्रिंग है जो कि कहती है आई डू नॉट केयर। तो ये कहता है यार आई डू नॉट केयर, तो यहाँ पर ये बना है कैरेक्टर से। पहला कैरेक्टर है i और दूसरा कैरेक्टर क्या है, d या फिर do। तो दूसरा कैरेक्टर आपका स्पेस, क्योंकि i और do के बीच में स्पेस है। तो कंप्लीट जो स्ट्रिंग है वो बनती ही कैरेक्टर से है। तो यहाँ पर जो ये स्पेस आप देख रहे हो ना ये भी एक कैरेक्टर है। इसके बाद जो इसका तीसरा कैरेक्टर है वो इसका है डू, और जो इसका चौथा कैरेक्टर है वो आपका क्या है, ओ है। पांचवा आपका अगेन स्पेस है, देन 6th वन इज एन, 7th वन आपका आता है ओ, एंड देन 8th आता है टी, 9th आता है स्पेस, एंड सो ऑन। इसको डिस्प्ले कैसे कराया जाए, कि कैसे चेक करा जाए कि हमारा जो सी है या फिर ओ है या फिर डी है उसका इंडेक्स क्या है, या फिर एस के इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आती है। तो इसके लिए हम ये जो आपका तरीका है वो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, लॉजिक जो होता है वो सेम होता है। फर्क बस इतना होता है कि किस तरीके से वो चीज़ लिखी जा रही है। जो डिफरेंस होता है वो पैटर्न में होता है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि प्रिंट कराना है एस आपकी क्या है, वेरिएबल है विच इज़ अ लिटरल, इट इज़ अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये जो हमने स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करे हैं ना, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा हुआ है 0। तो मुझे क्या प्रिंट मिलेगा, मुझे मिलेगा कि एस जो मेरी स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स नंबर 0 पे जो कुछ भी है ना यार वो प्रिंट कराओ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो आपका आता है वो अगेन क्या है, प्रिंट एस, एंड देन यहाँ पर इंडेक्स जो आपका वो है 5। कैसे करेंगे, अगेन यूज़ करेंगे आपकी जो स्ट्रिंग है एस, एंड देन यूज़ करेंगे आपका जो स्क्वायर ब्रेसेस है वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड कराएंगे आपका जो इंडेक्स का नंबर है वो। तो बेसिकली प्रिंट क्या होगा यहाँ पर कि जो स्ट्रिंग एस है उसके इंडेक्स नंबर 5 पे जो भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है मुझे वो प्रिंट कराओ। तो एक काम करते हैं, इतनी चीज़ को हम सेव करते हैं एंड देन करते हैं रन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैप्स लॉक में आई एंड देन एन। अब देखते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या आता है। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो ठीक है भाई, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या आता है, कैप्स लॉक में आई आता है। एंड देन जो स्पेस है वो आता है इंडेक्स नंबर 1 पे, डू, यानी कि डी का इंडेक्स है 2, ओ का इंडेक्स है 3, इस स्पेस का जो इंडेक्स है वो है 4, इस एन का जो इंडेक्स है वो है 5। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हमने जब प्रिंट कराना चाहा कि इंडेक्स नंबर 5 पे क्या आता है तो मुझे क्या मिला, एन मिला। वैसे ही अगर मैं देखती हूँ कि इंडेक्स नंबर 9 पे क्या आता है और इंडेक्स नंबर 8 पे क्या आता है, एंड देन वापस से हम इसे करते हैं रन। इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सी। अब देखो सी के ऊपर एक स्पेस आया हुआ है आउटपुट में। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 8 पे स्पेस है और इंडेक्स नंबर 9 पे सी है। देखते हैं 0 1
2 3 4 5 6 7 8। तो नॉट के बाद एक स्पेस है और ये ही आपका इंडेक्स नंबर 8 है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा डिस्प्ले क्या हुआ है, स्पेस हुआ है। एंड देन 9 है आपका ये विच इज सी, और यही रीज़न है कि यहाँ पर क्या है, सी है। तो ये होता है स्ट्रिंग इंडाइसेस या फिर इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है। कोई भी आपकी स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर्स से बनी हुई है, फिर चाहे उसमें स्पेस हो, कुछ भी हो, तो वो आपका क्या बना हुआ है, कैरेक्टर्स से बनी हुई है। और हर एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग जिस चीज़ से बनी हुई है, हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, आपस में इंडेक्स होता है। और वो जो इंडेक्स है, वो जो इंडेक्सिंग है, वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से एंड देन वो जाती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है राम के केस में, वो क्या है, 3 कैरेक्टर्स यूज़ करे गए हैं विच इज़ R, A एंड M। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन जो M है वो कहाँ तक है, M का जो इंडेक्स है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 3 -1, क्योंकि स्टार्ट वो कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर विच इज़ वेलकम। अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। S2 एक स्ट्रिंग है जो कि है वेलकम, और ये जो S2 है ना, बेसिकली ये कैसे बनी हुई है, कैरेक्टर्स से बनी हुई है। पहला कैरेक्टर क्या है, W, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, E। तो बेसिकली जो आपका स्टोरेज होती है, जहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो रही है, वो इसी फॉर्मेट में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग। इस ब्लॉक में जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्टोर होती है WELCOME, और हर एक कैरेक्टर का आपस में क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब ये जो वेलकम है, इसकी हमको देखनी है। यहाँ पर ये चीज़ जो है कमेंट कर देते हैं, तो इसे कर देंगे हम नीचे। अब मैं कराना चाहती हूँ यार, ये जो S2 है ना, इसके इंडेक्स नंबर 5 पे क्या आता है और इसके इंडेक्स नंबर 3 पे क्या आता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सेव करूँगी एंड देन वापस अपनी जो फाइल है उसको रन करूँगी। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला M एंड देन C। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो 5 पे आपका आता है M, ठीक है। 5 पे क्या आता है, M आता है। वहीं पर इंडेक्स नंबर हमारा क्या था, दूसरा था इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 0 पे तो W है, 1 पे E है, ठीक है, 2 पे L है एंड देन आपका जो C है वो आता है इंडेक्स नंबर 3 पे। और यही रीज़न है कि यहाँ पर आपका क्या डिस्प्ले हुआ है, C जो है वो डिस्प्ले हुआ है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, ये यूज़ क्यों होता है या फिर कहाँ यूज़ होता है, वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे जब हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स पे कवर करेंगे। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर से बनी होती है और हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स होता है, और जो इंडेक्स है वो आपका स्टार्ट होता है 0 से। एक और जो चीज़ यहाँ पर मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि पाइथन बेसिकली स्नेक केस यूज़ करता है। स्नेक केस का मतलब क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, तो मैंने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम करके, इसको वैल्यू दे दी मैंने, सपोज फॉर एग्जांपल राम दे दी, राम ही आता है एज एन एग्जांपल। मैंने इसको वैल्यू दे दी है राम। तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया ना केस, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा होता है कैमल केस। कि यहाँ पर जो आपका पहला वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से, दूसरा वर्ड आपका स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से। स्नेक केस क्या होता है, ये आपका कैमल केस हो गया। स्नेक केस होता है कि यार दूसरा जो वर्ड है ना, वो आपका स्टार्ट तो छोटे से ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंडरस्कोर आता है, तो ये होता है आपका स्नेक केस। पाइथन में इस चीज़ को यूज़ करा जाता है। अलग अलग केसेस को अलग अलग लैंग्वेज में इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि पहले से डिफाइन हो जाए, यानी कि जब भी फिर आपका कोई कोड चेक करेगा, वो देखेगा इस फॉर्मेट को, तो वो समझ जाएगा कि ये कोई आइडेंटिफायर है या फिर कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है। क्योंकि वेरिएबल और फंक्शंस दोनों के केस में हम स्नेक केस जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपका स्नेक केस। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, जो पहला वर्ड है आपका वो, उसके बाद आप यूज़ करते हो अंडरस्कोर, उसके बाद आप लिखते हो आपका दूसरा वर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ फर्स्ट नेम वैल्यू, वापस मैं क्या करूँगी, अंडरस्कोर का यूज़ करूँगी। तो पाइथन यूजेस स्नेक केस, और स्नेक केस होता है आपका ये। अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको आप सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। ये जो कंप्लीट फाइल है ये आपको एज अ नोट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी खुद की स्ट्रिंग बना सकते हैं और फिर इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं कि क्या आउटपुट में आ रहा है, और अपने अकॉर्डिंगली फिर आप बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनकी जो इंडेक्सिंग है वो चेक कर सकते हैं।